नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। खबर ये आ रही है कि पूरी दुनिया को टैरिफ लगाकर हलकान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने चले गए। गोल्फ उनका बहुत पसंदीदा है, उनका अपना रिजॉर्ट है और वो गोल्फ खेलने वहां चले गए हैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत कि बाकी दुनिया जो है वो आखिर क्या करेगी उनके जबरदस्त टैरिफ के बाद। तो कुछ देश तो देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जैसे भारत का जो एक आधिकारिक बयान आया उसमें कहा गया है कि वो देख रहे हैं कि ये क्या है आखिर पूरा मामला। भारत पर आपको पता है कि 26% टैरिफ लगाया गया है और ये तब लगाया गया है जब भारत ने पहले ही हार्ली डेविडसन या बोर्बन विस्की जैसी चीज़ों पर अपना टैरिफ जो है वो काफ़ी कम कर दिया था। कई और चीज़ों में टैरिफ में कटौती भारत ने की थी, लेकिन उसके बावजूद भारत पर भी टैरिफ लगा दिया गया है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे, अगर तुलना करेंगे तो जो इस क्षेत्र में जिन देशों पर टैरिफ लगा है वो बहुत ज़्यादा लगा है। लेकिन एक देश पर जो टैरिफ लगा है, चीन पर 34% उन्होंने लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या उसका असर भारत पर होगा? असल में ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। भारत पर जो असर पड़ेगा वो असल में 2018 से भी नापा जा रहा है, क्योंकि 2018 में अगर आपको याद होगा तो जिस तरह से ट्रेड वॉर एक चला था अमेरिका और चीन के बीच में, उसमें भारत भी बीच में आ गया था और इसमें भारत को नुकसान भी हुआ था। अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ अच्छा खासा लगा दिया था और इसका उस वक्त एक्सपोर्ट जो था करीब $1.1 बिलियन के वर्थ का था, तो उसमें भारत पर ये टैरिफ लगे थे। 2019 में जो प्रेफरेंशियल सिस्टम था, GSP जिसको कहते हैं, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो एक ट्रेड स्कीम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है। भारतीय जिस भी देश को ये छूट मिलती है उसमें काफ़ी मात्रा में जो गुड्स हैं वहाँ पर जो जाते हैं उन पर छूट मिलती है, लेकिन उससे भारत को हटा दिया गया। तो एक तरह से जो प्रोडक्ट्स थे भारत के, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, टेक्सटाइल हो और ऑटो पार्ट्स हो, वो काफ़ी महंगे हो गए थे और भारत को इससे काफ़ी झटका भी लगा था। इस तरह की भी खबरें आई थी जो दिखती हैं अभी भी। अगर आप रिसर्च करेंगे कि FDI इनफ्लो कम हो गया था, उसके अलावा रुपए का भाव भी गिर गया था, तो ये सभी चीज़ें उस वक्त हुई थी। अब अगर अभी की बात करें, क्या असर पड़ेगा हम पर, आप पर क्या असर पड़ेगा अगर चीन पर इतना ज़बरदस्त टैरिफ लगा हुआ है? क्योंकि चीन ने जवाबी कार्रवाई की है और चीन पर सिर्फ 34% टैरिफ नहीं है, उसके पहले भी उस पर काफ़ी टैरिफ लगा हुआ है। कुछ मामलों में 50 है और कुछ मामलों में 70% तक टैरिफ उसके गुड्स पर लगा हुआ है। तो अब ये फुल फ्लेज्ड जिसको ट्रेड वॉर कहते हैं वो हो गया है। तो भारत पर चीन के ऊपर टैरिफ लगने से, अपना तो है ही, चीन के ऊपर टैरिफ लगने से भारत के ऊपर क्या असर होगा? देखिए, हम आप जो मोबाइल फ़ोन अक्सर बदलते हैं और कई गैजेट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें कई कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सीधा चीन से आते हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनका या तो सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा या फिर कॉस्ट पर भी असर पड़ेगा, या दोनों हो सकता है। और इस सूरत में या तो मिलना थोड़ा कम हो जाएगा ये सब, या फिर उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो ये मुश्किल की बात है। दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो भारत में जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ वगैरह कई बनती हैं या बाकी कुछ चीज़ें बनती हैं, उनमें काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल जो है वो चीन से आता है, उस पर भी असर पड़ सकता है और इसका असर हम पर, आप पर, अस्पतालों पर, इन सब पर भी ज़रूर पड़ेगा। मेटल इंडस्ट्री की हम लगातार बात कर रहे हैं, उन पर तो टैरिफ लगा ही हुआ है, तो इसमें भी एक बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाएगी। और अगर ग्लोबल डिमांड जो है वो कम होता है एल्यूमिनियम का, स्टील का, तो उससे भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा और पहले ही से टैरिफ उन पर लगे हुए हैं। तो ये एक मुश्किल स्थिति है और इसमें काफ़ी लोग जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो काफ़ी उन पर असर पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज में पिछली बार जो देखा गया था, 2018-19 की बात मैं कर रही हूँ, उस वक्त देखा गया था कि चीन से काफ़ी काम इनके पास आने लगा था। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में जब लगता है इस तरह का टैरिफ, तो सोयाबीन जो अमेरिका से निर्यात होता है चीन, उसमें हो
हो सकता है कि कुछ किसानों का फ़ायदा हो, कुछ देशों को फ़ायदा हुआ था पिछली बार जब इस तरह की चीज़ें हुई थी, इस तरह की टैरिफ वॉर की बात सामने आई थी और इस तरह से दोनों देशों में जो समस्या हुई थी वो खड़ी हुई थी। लेकिन भारत पर असर निश्चित तौर पर पड़ेगा, ये बिल्कुल ही साफ है, क्योंकि जो अधिकतर इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने अपने जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, भारत ने भी किया है। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें लग रहा है कि ये ज़्यादा करना होगा। ज़्यादा इसलिए करना होगा क्योंकि जब अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, एक तो उसका असर पड़ेगा, बाकी देशों पर जो टैरिफ लगा है वो अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो नया मार्केट ढूंढें। डंपिंग का खतरा एक बहुत ज़बरदस्त है कि सस्ता माल या फिर ख़राब माल हो सकता है कि भारत में डंप किया जाए, क्योंकि मार्केट्स जो हैं उसकी तलाश यहाँ पर इस क्षेत्र में लोग करेंगे। तो सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है? सरकार के पास ऑप्शंस हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि काफ़ी वक्त से डोनाल्ड ट्रंप इन टैरिफ्स की बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ तैयारी भी निश्चित तौर पर है, लेकिन करना होगा जल्दी, इससे पहले कि इसका ज़्यादा असर पड़े हमारे लोगों पर। ये जल्दी करना होगा। जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कई देशों के साथ उस पर बातचीत चल रही है, कुछ देशों के साथ अग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, यूके से तो काफ़ी लंबे वक्त से ये बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। इन्हें जल्दी निपटाना होगा, इन पर जल्द से जल्द काम करके एक समझौता जो है वो करना होगा, क्योंकि यूरोप के लिए भारत बड़ा बाजार है, भारत के लिए यूरोपियन यूनियन के सारे देश ये एक बड़ा बाजार है। आपको याद होगा कि पिछले ही साल करीब 100 बिलियन का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उस पर दस्तखत हुए थे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। ये वो देश हैं, 4 यूरोपियन देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो ये काफ़ी अहम हुआ था, लेकिन बाकी देशों के साथ बेहद जल्दी इस पर एक्ट करना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ ही महीने में उस पर समझौता हो जाएगा, उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम करना पड़ेगा ताकि असर जो है, खासकर हमारी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, सी फूड है, राइस है, इन सब पर असर कम से कम किया जा सके और इनको नया बाजार मिले। लेकिन एक जो फैक्टर है जो हमको नहीं भूलना चाहिए वो ये कि चीन के साथ ज़बरदस्त ट्रेड डेफिसिट भी है और ये लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। चीन के साथ जो व्यापार हमने देखा है कि किस तरह से बढ़ा है, उसमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक चिंताजनक बात है। अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 118.40 बिलियन डॉलर का ट्रेड चीन के साथ हुआ था, लेकिन इसमें अधिकतर आयात था, निर्यात इससे काफ़ी कम है और ये पिछले साल के मुकाबले 4% बढ़ा ही है, क्योंकि पिछले साल नहीं, मेरा मतलब 2023 के मुकाबले ये काफ़ी बढ़ा है। जैसे 2023 में ये 113.83% था, तो बढ़ा है। तो इन सब को देखते हुए जो हालात अमेरिकी मार्केट में है, जहां पर ट्रंप के आने के बाद करीब 9 ट्रिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है कि बिल्कुल वाइप आउट हो गए, इन सब को देखते हुए ये ध्यान रखना होगा कि भारत की जो सरकार है वो यहाँ पर क्या कुछ कर सकती है, क्या अपने जो ये इंडस्ट्रीज़ जिन पर ज़्यादा असर पड़ सकता है उनको क्या सब्सिडी किसी प्रकार की मिल सकती है, किस तरह की मदद उनको मिल सकती है। ये सभी चीज़ें देखना बेहद ज़रूरी होगा।